तो जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक्त जंग का माहौल है पूरी दुनिया में और चीज़ें एक्सट्रीम पे जा चुकी हैं। एक दो दिन पहले जिस तरह से ऑयल फैसिलिटी पे ईरान में अटैक किया इसराइल ने, यूएस ने कहा जी हमने नहीं किया, हम तो तेल वो चाहते हैं। अब देखें यूएस की भी स्टेटमेंट्स डेली बेसिस पे बदलती हैं और वो अकल को समझ आने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि समझ नहीं आता ना फिर इनका मकसद क्या है। खैर इनके बहुत से मकासद हैं, लेकिन इसराइल का जो एक मकसद है बेसिकली वो ग्रेटर इसराइल का है। खैर इस वीडियो का मकसद मेरा ये है कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मुसलमानों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह सऊदी अरेबिया में ऑयल फैसिलिटी पे अटैक हुआ था अरामको में, जो कि इसराइल ने किया था बेसिकली ताकि ये मुसलमान आपस में लड़े, ईरान ने बेसिकली कह दिया था। और मेरे ख्याल से अभी तक जो अरब कंट्रीज़ हैं और ईरान और टर्की पे भी अटैक हुआ था, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया और ईरान का जो रिस्पॉन्स है बेसिकली वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आई थिंक मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा ये मानना है कि ईरान इस वक्त सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा, वो पूरी दुनिया की जंग लड़ रहा है, मुसलमानों की जंग लड़ रहा है अकेला। खैर इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है बेसिकली कि मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आयतुल्लाह अली खामनेई साहब की जो कंट्रीब्यूशन है इस्लाम के लिए वो क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। शायद वो हम में से मोस्टली लोगों को नहीं पता, क्योंकि ईरान की अगर हम जब बात करते हैं, जब उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में सिर्फ ये आता है कि यहाँ पे शिया कम्युनिटी का ये मुल्क है और वो एक नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेकिन अब जिस तरह से सपोर्ट पूरी दुनिया के मुसलमानों की ईरान के लिए है, वहाँ पे हमें ये चीज़ें भी समझनी चाहिए। जिस तरह हम जानते हैं कि 1989 में आयतुल्लाह अली खामनेई साहब सुप्रीम लीडर बने, उसके बाद एक रेवोल्यूशन आई थी। उससे पहले जो रूहुल्लाह ख़मीनी साहब हैं वो भी 10 साल रहे, लेकिन वो ईरान इराक की जंग उस वक्त चल रही थी तो वो उसमें उनका टाइम ज़्यादा गुजरा। लेकिन उसके बाद जो रेवोल्यूशन एक आई जहाँ पे एक विजन ईरान को लोगों को मिला आयतुल्लाह अली खामनेई साहब की तरफ से, उसमें ना उन्होंने 3 फतवे जारी किए थे। वो बड़े इंपॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए। उसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने अपने लोगों को कहा था हमें इकट्ठा रहना है। उसके लिए उन्होंने पहला फतवा जो जारी किया था, उन्होंने कहा था कि उम्महातुल मोमिनीन जो हैं और जो भी मुकद्दस पर्सनैलिटीज़ हैं मुख्तलिफ फ़िरक़ों की, अहले सुन्नत की, अहले हदीस की, जो भी मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं, फ़िरका वारियत के जो लोग हैं, उनके जो मुकद्दस लोग हैं ना, रहनुमा हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी तौहीन नहीं हमने करनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमने आपस में नहीं लड़ना दुश्मन की वजह से, हमने आपस में इकट्ठे रहना है। उनका कहने का मकसद बेसिकली ये था। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने एक चीज़ कही थी कि इमाम काबा के पीछे अगर आपको नमाज पढ़नी पड़े तो आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब ये मोस्टली हम ये सुनते हैं कि इनका बिल्कुल क्लियर है शिया कम्युनिटी का कि अहले सुन्नत के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, नमाज होती नहीं है, क्योंकि अहले सुन्नत में बेसिकली हाथ बांध के नमाज पढ़ी जाती है। अहले हदीस में रफ़ल दैन भी किया जाता है। जो अहले तशीं हैं वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। और बेसिकली जनरली अगर हदीसों में देखा जाए ना तो तमाम रवायतें आई हुई हैं, ठीक है। हम इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं और बहुत सख्त हो जाते हैं बेसिकली। ये तमाम रवायतें आई हुई हैं और इनका ये बेसिकली कहना था कि अगर तुम्हें नमाज पढ़नी पड़े तो पढ़ो, कोई मसला नहीं है। और एक चीज़ उन्होंने ये भी कही कि अगर कभी ऐसा कोई मौका आ जाए जहाँ पे तुम्हें फोर्स किया जाए कि तुम्हें अहले सुन्नत के पीछे नमाज पढ़नी है और हाथ बांध के पढ़नी है तो वो भी करो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे है कि लड़ना नहीं है आपस में। और बेसिकली ये चीज़ें मोस्टली मुसलमानों को नहीं पता ईरान के बारे में। जो वेस्टर्न मीडिया ने प्रोपेगेंडास किए हुए हैं बेसिकली आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के बारे में, ईरान के लोगों के बारे में, कि वहाँ पे तो औरतों पे बड़ा जुल्म होता है, वहाँ पे तो रेडिकल इस्लाम, पता नहीं चीज़ें किस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे इस्लाम के नाम पे। बहुत सी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ उनका जिस तरह का बिहेवियर था, जो बच्चों के बारे में वो किस तरह की बातें करते थे, औरतों के बारे में वो किस तरह की सोच रखते थे, वो आई थिंक वो हम लोगों ने देखा ही नहीं है, क्योंकि प्रोपेगेंडाज मीडिया पे इतना ज़्यादा था
कि इवन मैं मुसलमानों की भी बात करूं तो उनको भी शायद नहीं पता था। ये तो अब काफ़ी चीज़ें आई थिंक सामने आ रही हैं, काफ़ी वीडियोस उनके सामने लोगों के आती हैं, तो लोगों को पता चलता है कि इनका मतलब इनकी जो सोच है वो अब लोगों को समझ आ रही है। अब तीसरी जो चीज़ थी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो अगर मैं देखूँ ना, उनका ये कहना था कि मातम करना यानी जंजीर जनी करना जो अहले तशी करते हैं मुहर्रम में बेसिकली, और ये छुरियों से अपने जिस्म को नुकसान देना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए। उनका ये फतवा था। ये छुरियों से मातम, जंजीर से मातम, आग के ऊपर मातम लोग करते हैं, आग के कोयलों के ऊपर चलना, सो ये वाले मातम नहीं करने चाहिए, इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है इंसान का। सो उनका इसमें भी फतवा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये आई थिंक मेरे ख्याल से दूसरे फ़िरका वारियत जो हैं वो ये कभी सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ें अहले तशी में कही गई हैं, और वहाँ के लोग फिर इन चीज़ों को फॉलो भी करते थे। ये एक वाहिद आई थिंक कंट्री है, मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि ऐसे लीडर्स नहीं हैं दुनिया में। कहाँ आपको नज़र आते हैं ऐसे लीडर्स कि रूहानी तौर पर भी और पॉलिटिकली भी एक ऐसा लीडर कि जिसके पीछे पूरी आवाम खड़ी हुई है और जान देने को भी तैयार है। और ये आपने कभी सुना ही नहीं पिछले कई सालों में, जितनी देर से आप इनको देख रहे हैं, इमाम क्या कहते हैं आयतुल्लाह खमीनी साहब को, कोई दूसरा मौलवी नजर आया ईरान में? नहीं। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मतलब ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक कल्चर हमारा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लीडर, उसके पीछे पूरी कौम। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, स्पेशली जो हमारे अरब भाई हैं, कि हमें लड़ना नहीं है आपस में। इनका मकसद बेसिकली ये है, हम 2 बिलियन मुसलमान हैं, हम इकट्ठे हो जाएं, ये कुछ नहीं कर सकते हमारा, लेकिन बात फिर वही है कि हम इकट्ठे हो जाएं। सो खैर मुझे तो आई थिंक जनरली मतलब मुतासिर ईरान के लोग कर रहे हैं बेसिकली, कि जिस तरह वो एक लीडर के पीछे खड़े हुए थे और जिस तरह से उनको शहीद किया गया, बेसिकली उनकी शहादत ने लोगों को इकट्ठा कर दिया बेसिकली। जो थोड़े बहुत, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इख्तलाफात होते हैं, हर लीडर के साथ होते हैं, बट वो जो उनकी शहादत थी, उनकी फैमिली के जो लोग शहीद हुए, उस वजह से, और ये चीज़ उनको पता थी कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सो वो हुआ भी, वो हमने देखा भी, और खैर बस उम्मीद इस चीज़ की कर रहे हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं चाहता था इस बारे में बात करें, क्योंकि ये हम सब ठीक है, हमारी डिवीजन्स बहुत ज़्यादा हैं एज अ मुस्लिम, बट जो कि नहीं होनी चाहिए, बट हमें कई चीज़ों में इकट्ठा रहना है। ठीक है, हमारे जो एक्सट्रीम बिलीव्स हैं वो हम अपने तक रखें, लेकिन हमें कई चीज़ों में इकट्ठा रहना चाहिए, और ये उनमें से एक चीज़ है कि जब दुश्मन हम सबका एक है तो हम सबको वहाँ पे इकट्ठा रहना है बेसिकली। ये मैं पाकिस्तान इंडिया वाली मिसाल आप देख लें, पाकिस्तान इंडिया वाली जो मई में जंग हुई थी, उसके बाद देखें पाकिस्तानी कौम एक जगह पे इकट्ठी हो गई थी ना, उससे पहले क्या सूरत हाल थी? सब डिवाइड हुए पड़े थे पॉलिटिकली, और भी कई तरीक़ों से हम जातों में डिवाइड हुए पड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पे सारे इकट्ठे थे। इसी तरह यहाँ पे भी हमें इकट्ठे होना है। सो खैर इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता था, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके बेटे को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। आने वाले टाइम में करेंगे उनके बारे में बात, बट अभी आई थिंक थोड़ा सा टाइम गुजर ले, और उनके बारे में मैं एक चीज़ भी पढ़ रहा था कि जो रीजंस दिए गए हैं कि उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न था, उसमें ये लिखा हुआ था कि दुश्मन उनसे नफरत करे, जाहिर बात है नफरत करेगा तो डरेगा भी ना थोड़ा सा। सो ये एक रीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो खैर आने वाले टाइम में उनके बारे में बात करेंगे। सो बाकी आई थिंक बस उम्मीद इस चीज़ की कर रहे हैं कि ये माहौल जल्दी से बेहतर हो, क्योंकि ये ठीक चीज़ नहीं है। अब ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं कि ऊपर जा रही हैं, और इसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो गया, पूरी दुनिया में नज़र आना शुरू हो गया। इवन अमेरिका में भी तेल जो पेट्रोल है वो महंगा हो गया है, पाकिस्तान में भी हो गया है, मुख्तलिफ ममालिक में होगा अगर नहीं हुआ तो। सो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, और बाकी आपसे फिर बात होती है।